आज हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी एक शासन सिस्टम इतना बेहतर है, किस तरह से वो राजतंत्र से अलग है, उसकी क्या विशेषताएं हैं कि सभी देश डेमोक्रेसी अपनाना चाहते हैं। जो हम न्यूज देखते हैं, न्यूज में आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या चीज है? जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, पहले क्या होता था, कोई किंग है, ठीक है, तो अगर वो राजा बना है, उसके बाद कौन राजा बनता था? उसी का सन, फिर उसके बाद उसका सन, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता था। तो क्या कभी आपने इंडिया में ये देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं का बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या जो प्रेसिडेंट है उनका बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा? ऐसा नहीं है। तो ये फर्क देखिए आप। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी एक बेस्ट सिस्टम है जो जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। चलिए पहले हम ये जानते हैं डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर टू मेक डिसीजंस रेस्ट विद द पीपल। इसमें जो रूल करने का जो सिस्टम है, जिसको जो रूल करेगा, जो शासन करेगा, उसको कौन सेलेक्ट करेगा? पीपल। पीपल पीपल यानी हम लोग, पब्लिक। पब्लिक इलेक्ट करेगी उसको जो शासन करेगा। दिस सिस्टम कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब ये कैसे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी where every citizen has right to participate in the political process। एक हमारा एक राइट है, क्या है? राइट। एक हमारा राइट है। आपने देखा होगा सभी इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, तो वो एवरी इंडियन को, हर जितने भी लोग हमारे देश की सिटीजनशिप जिनके पास है, वो सब राइट है वोट डालने का। अब वोट किस लिए किया जाता है? ताकि अपनी सरकार को हम चुन सके। हमारे सबका वोट इंपॉर्टेंट है। सबको, जो भी 18+ है, उनको वोट डालना चाहिए। जैसे इसमें पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर राजतंत्र है, कहीं पे कोई राजा शासन कर रहा है, तो वहां पब्लिक का वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां जो राजा बोलेगा वही होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पब्लिक। सरकार पब्लिक के लिए है, सरकार पब्लिक के लिए है, ठीक है, ना कि पब्लिक। समझने में बात, जैसे कि अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन दी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। लोगों की जो सरकार है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल। अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के ही लिए बनाई गई है, ठीक है। की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कौन कौन से मेन फीचर्स लिए जाते हैं? पहला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारी मर्जी है हम किसको वोट डालेंगे, ठीक है। फ्री एंड फेयर, ये नहीं है कि आपको कोई भी पार्टी के लिए आपको जबरदस्ती, आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप बीजेपी को दें, आम आदमी पार्टी को दें, कांग्रेस को दें। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कौन सी पार्टी पावर में चाहते हैं, ठीक है। तो सिटीजन चूज दियर लीडर्स थ्रू रेगुलर इलेक्शन। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हम अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किसको वोट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर एक और चीज, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है जो उसने बोला मैं तो ये बनाऊंगा, नौकरी निकालेंगे, हम सड़कें बनवाएंगे, हम बच्चों के लिए करेंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अगर वो उसे फॉलो नहीं करते, कुछ भी करके नहीं बताते हैं कि हमने जो कहा था वो करके दिखाए, या कोई भी डेवलपमेंट, कोई काम नहीं करा जो पब्लिक को पसंद आए, तो इसमें इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 ईयर में हम उनको वोट नहीं देंगे, उन्हें 5 साल बाद हटा के कोई दूसरे को ले आएंगे। ये नहीं है कि जो एक बार जीत गया अब उसका बेटा बनेगा, अब उसका बेटा बनेगा, ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स इज सब्जेक्ट टू द लॉ। डेमोक्रेसी में चाहे वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन में है, चाहे फेयर कॉम्प्लेक्शन में है, चाहे रिच पुअर, लेबर, लीडर,
रिच, एवरीवन, एवरीवन सबके लिए है कि यहाँ पे लॉ सबके लिए बराबर है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम करने वाले को उस क्राइम करने वाले का क्राइम देखा जाएगा, ना कि उसकी डेजिग्नेशन, कि वो कितना अमीर है, वो कितनी अप्रोच रखता है, ये सब नहीं देखा जाएगा। बस ये देखा जाएगा क्राइम क्या किया है और उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं था। वहां क्या था, जो राजा बोलेगा वही होगा। ठीक है, कल्प्रिट मान लिया है तो मान लिया है। ठीक है, डिक्टेटरशिप यहां पर नहीं चलती है। नेक्स्ट, इक्वलिटी, ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट। सबके, ऐसा नहीं है अगर फंडामेंटल राइट 6 है, आपको पता फंडामेंटल राइट्स नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे, वो 6 होते हैं। अगर फंडामेंटल राइट 6 है तो वो सभी सिटीजन के लिए 6 है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि 7 हो जाएंगे या किसी के लिए 5 हो जाएंगे। ऑल सिटीजन आर इक्वल एंड फ्रीडम रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, स्टेटस। यानी सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, कोई भी स्टेटस हो, कोई भी कलर कॉम्प्लेक्शन हो, कोई भी जेंडर हो। ठीक है, मेजॉरिटी रूल्स विद द रिस्पेक्ट माइनॉरिटी रूल्स। मेजॉरिटी क्या होता है, जैसे आप सब बैठे हैं किसी, हाँ, मेजॉरिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी फैसला लेने के लिए, आप जैसे कितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं आपसे कहूं कि कितने लोग शाम को आना चाहते हैं, आप हैंड रेस करेंगे। ठीक है, फिर मैं कहूंगी कितने लोग सुबह आना चाहते हैं, आप लोग हैंड रेस करेंगे। तो जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं वो मेजॉरिटी है, तो हम वही टाइम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी में भी जितने भी फैसले, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, कि ज्यादा लोग इस फैसले से सहमत है, एग्री हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो मेजॉरिटी रूल्स है विद रिस्पेक्ट माइनॉरिटी रूल्स, बेशक मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी, लेकिन माइनॉरिटी वालों को भी अनदेखा नहीं किया जाएगा, ताकि उनको भी ये नहीं लगे कि हमारी बात नहीं सुनी गई। आई बात समझ में? यहाँ पे सबकी बातों को समझा जाता है, रखा जाता है, चर्चा की जाती है, इसीलिए फैसले किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का तनाव, लड़ाई वगैरह बहुत कम होती है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच दैम एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात को बिना डर के कहने का, बताने का कि हाँ हम गवर्नमेंट के इस फैसले से सहमत है या हम नहीं है, क्योंकि ठीक है, हमें अपनी बात को बिना डरे बताने का अधिकार है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो लीडर हमने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो भी लीडर, जैसे मान लीजिए, जैसे अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, अब एक एक से पूछ के कोई फैसला लिया जाना है तो कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो ये सिस्टम बनाया गया कि सब मिलकर एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेकर उसमें से एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे 10 लाख लोगों पर एक एमपी सेलेक्ट हुआ है, तो वो 10 लाख लोगों की तरफ से अकेला जाएगा पार्लियामेंट में उनकी बात को, उनकी प्रॉब्लम्स को आगे बताने। ठीक है, सारी बात समझ में? तो और उसमें तो वो अकाउंटेबल है, उन 10 लाख लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, कि क्या प्रॉब्लम्स है उसको वहां हायर अथॉरिटी तक पहुंचानी है प्रॉब्लम सारी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर दियर एक्शन। अपने करने के लिए जो भी वो काम करेंगे वो अकाउंटेबल रहेंगे पब्लिक के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है आप लोगों को? कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से देखो, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। आई बात समझ में? लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, उनको गाइडलाइन देने के लिए, उनकी पावर्स को लिमिटेड करने के लिए, वरना ऐसा कोई एक बार जीतने के बाद हटेगा नहीं अपनी सीट से, लेकिन ये सबको कंट्रोल करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, वो किस तरह से पूरे देश को चलाता है, कंट्रोल करता है, हमें राइट और ड्यूटीज बताता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।